25 साल के सलीम लॉकडाउन में मुंबई से भारी मन के साथ अपना कढ़ाई बुनाई का काम छोड़कर वापस अपने गांव आ गए हैं। सलीम के ऊपर परिवार के 6 सदस्यों का भार है। ऐसे में सलीम जब बस में बैठ रहे थे तो उनके आंखों में रोजी रोटी चलाने का सवाल खौफ पैदा कर रहा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम, अभी इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। क्या काम करते थे महाराष्ट्र में? एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी का। तो वहाँ से वापस क्यों चले आए? तो वहाँ खाना पीना की प्रॉब्लम होने लगी थी ना, इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि बैलेंस ख़त्म हो गया था ना पैसे से। अच्छा, इसीलिए आना पड़ा। मनरेगा वगैरह में काम करने के इच्छुक हो? हाँ। तो मनरेगा के लिए काम करना चाह रहे हो? जी बिल्कुल चाह रहे हैं। तो ये प्रधान जी से या जो प्रशासन उस पर किसी से बोला है कि मनरेगा में काम करने के इच्छुक हो? मैं यहाँ हरिप्रसाद से बोला था। अच्छा, यहाँ के वो ब्लॉक से वो हैं, अरे तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं कोई? हाँ, उनसे बोला था? उनसे बोला था काम करने को लेकर? तो बोले थे ठीक है, हम तुम्हारी लिस्ट में नाम भर देते हैं। अच्छा, तो कुछ दिनों में मतलब काम चालू हो जाएगा। तो बोले थे। मनरेगा में काम करने की जो मतलब अगर करोगे तो उससे रोजी रोटी चल जाएगी? अब देखना पड़ेगा ना कि मतलब रोटी चलती है, अगर नहीं चलती होगी तो फिर दूसरा काम करना पड़ेगा भाई। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मनरेगा में जैसे आपकी रोजी रोटी चलती है और लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तब वापस जाओगे कि यही काम करोगे मनरेगा में? वापस तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा? हाँ। वापस जाओगे? जाएंगे। सलीम जैसे तकरीबन 30 मजदूर लखनऊ के माल ब्लॉक के ग्राम पारा भदराही में वापस आए हुए हैं, जिनमें से तकरीबन आधे मजदूर मनरेगा के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने की इच्छा ग्राम प्रधान से बतला चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भरत गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल फर्स्ट लाइन। मजदूरों से जुड़ी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम हैं लखनऊ के माल ब्लॉक के ग्राम पारा भदराही में। सरकार मनरेगा को लेकर जो तमाम दावे कर रही है, उन्हीं दावों को जानने के लिए आज हमसे बातचीत करने के लिए पारा भदराही के प्रधान प्रतिनिधि अशोक यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, चैनल फर्स्ट लाइन में आपका स्वागत है। प्रधान जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान अब तक कितने प्रवासी मजदूर आपके गांव में, आपके पंचायत में आए हुए हैं? लगभग 30 के करीब मजदूर प्रवासी जो है हमारे मतलब ग्राम पंचायत में वापस आए हैं। 30 के आसपास लगभग आए हुए हैं जी। तो इनमें से अब तक कितनों ने कहा है कि आपसे संपर्क किया है, वो मनरेगा में काम करना चाहते हैं? लगभग 25-26 लोग। लगभग 25-26 लोग। जी। अच्छा प्रधान जी, लॉकडाउन के बाद से मनरेगा को लेकर जो तस्वीर कुछ बदली है, कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है, क्या स्थिति है अभी? लॉकडाउन के पहले जो था कि हमारे यहाँ के मजदूर जो है कुछ लोग तो बाहर कर रहे थे, बाकी ज़्यादातर लोग शहर में चले जाते थे, सुबह जाते थे शाम को वापस आ जाते थे, इसलिए गाँव में मजदूर मिलना कठिन काम था। लॉकडाउन जब से चालू हुआ तब से गांव में मजदूर पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। इसमें से जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आज पहली बार मनरेगा में मतलब काम इस समय कर रहे हैं, इसके पहले कभी काम नहीं किया होगा। अब इस समय पर बहुत बड़ी बेरोजगारी है पंचायत में भाई। कोई काम कहीं शहर में सब लोग काम करते थे, 250 से 300 रुपये की मजदूरी दिहाड़ी करते थे, तो सुबह डाला से बैठ लिए और शाम को 5 बजे घर आ गए। अब इनको न शहर जाना है, अब ये बेचारा, और ज़मीन की स्थिति यहाँ ये है कि 10 से 5 बिस्वा के बीच में लोग हैं। इतना भाई काम कर रहा है, इसमें 10 बिस्वा से ऊपर ज़मीन किसी के पास नहीं है। तो इस समय पर तो इनकी जिस तरह से संख्या बढ़ी है, उस तरीके से कितना भी रोज़गार इन्हें दिया जाए वो भी कम है। दोपहर के इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं और धूप हमारे सर के ऊपर है। गर्मी का आलम यह है कि पसीना आते आते रुमाल हमारा भीग चुका है। चैनल फर्स्ट लाइन की कोशिश है कि वो आपको हकीकत से रूबरू करवाए। एसी कमरे में ना बैठ के ज़मीन पर हम आपको कोशिश करते हैं कि ये हकीकत आप तक पहुँचे। हम बातचीत करेंगे मनरेगा के मज़दूरों से। क्या नाम है आपका? सूरज के नाम से। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? आए हो गए 20 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या दिक्कत आई थी मुंबई में जो यहाँ चले आए? दिक्कत का लॉकडाउन में आ गई, दिक्कत यहीं चले आए। अच्छा, तो खाने पीने का नहीं मिलता था, सैलरी नहीं मिलती? कहीं मिले नहीं रहा है, क्या करें, वहाँ मिलते नहीं रहा। अच्छा, तो यहीं नरेगा में जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा सुनील नाम है। सुनील, इससे पहले कहाँ काम करते थे? हम महाराष्ट्र मुंबई में थे, उल्लासनगर में। क्या काम करते थे वहाँ? रेडीमेड सिलाई का काम कर रहे थे। सिलाई काम करते थे। तो छोड़ के क्यों चले आए? छोड़ के सर इसलिए चला है, मतलब प्रॉब्लम थी, सेट का मतलब कारखाना बंद हो गया। बोलता भाई 1 हफ्ते काम चलाया, उसके बाद बोल रहा था कि भाई खर्चा अपना अपना देखो। अच्छा। फिर घर से पैसे मंगवाए, खर्चा पानी चलाया। अच्छा। जो थोड़ा बहुत बचा तो फिर निकल लिए पैदल। तो अभी मनरेगा के जो आय हो रही है उससे खर्चा चल रहा है पूरे दिन का? मनरेगा से परिवार का? क्या है सर, क्या है, परिवार का तो चल नहीं पा रहा है। अभी जो है थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है, बाकी और प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है। इससे दिक्कत है। अभी मनरेगा में समझ लो हम लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, हो जा रहा है थोड़ा बहुत।
दाल रोटी चल नहीं पा रही, पर चलाना पड़ेगा, इसी मजबूरी में क्या करें, लॉकडाउन है, सब कुछ है। अच्छा, तो अगर मनरेगा लॉकडाउन खुल जाता है, ठीक, और मनरेगा तो चालू रहेगा, तो क्या वापस जाओगे मुंबई काम करने के लिए? नहीं, अगर लॉकडाउन खुल गया तो मुंबई में तो कभी नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो क्योंकि फिर अपने देश में, अपने घर और परिवार के फैमिली के साथ में रहना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि खुशी से कोई बाहर कमाने नहीं जाता, मजबूरी में ही जाता है। गांवों में ग्रामीणों के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनरेगा संकट मोचन बनकर सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 20 लाख मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करने को लेकर आस्तीन समेट चुकी है। महंगाई के इस दौर में मनरेगा अंधेरे में रोशनी की उम्मीद की तरह मजदूरों का ही रास्ता देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही एक वक्त मनरेगा को कांग्रेस का असफलताओं का स्मारक बोला हो, लेकिन मुश्किल के इस घड़ी में सरकार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो रहा है।